नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर बैन लगा दिया है। इस बीच बुलडोजर को लेकर मायावती जी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार को भी लताड़ लगाई है कि ये नौटंकी जो बुलडोजर के मामले पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को जो दखल देना पड़ रहा है, ये चलेगा नहीं। जो गलत है संवैधानिक रूप से, उस पर तुम लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? क्या मोदी योगी की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है? ये सवाल दोस्तों खड़े करके मायावती जी ने बीजेपी के खेमे में हड़कंप पैदा कर दिया है। दोस्तों, आज मायावती जी ने बीजेपी की क्लास ले ली है। खासतौर से बीजेपी की कहेंगे पोल पट्टी खोल कर रख दी है कि बीजेपी किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से सरकार चला रही है। ऐसा दोस्तों मायावती जी अपने ट्वीट में, अपने बयान में कहती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहा है मायावती जी ने दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, जिससे मुद्दा समझ में आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही एक फैसला सुनाया है जहां पर कहा है कि अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कार्रवाई 1 अक्टूबर तक नहीं होगी। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। अब इस पूरे मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दोस्तों, कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं पूर्णतया बंद कर दिया बुलडोजर को। देखिए, बुलडोजर जब शुरू में आया तो उसका काम समझिए। पहले बुलडोजर जब शुरू में आया, इसे पीला पंजा कहते थे, और बुलडोजर एनक्रोचमेंट यानी अवैध निर्माण कहीं पर होता था तो बुलडोजर जाके वो तोड़ देता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आजकल दोस्तों, जब से योगी की सरकार आई है 2017 में यूपी में खासतौर से, तब से बुलडोजर कुछ ज्यादा ही प्रचलन में आ गया है। यहां तक आप समझिए ग्लोरीफाई किया गया बुलडोजर को। योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया। आज भी ग्लोरीफाई किया जाता है कि भैया योगी जी तो बुलडोजर बाबा हैं। अब उसी बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कैसे? क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में अदालत है। कोई आरोप किसी पर लगा तो आप उसका घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि वो आरोपी है और उसके घर में कई ऐसे लोग हैं जो उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। हो सकता है आरोपी का घर ही ना रहा हो और उसकी वजह से पूरा घर तबाह होता है, तो ये अन्याय है। जिस तरीके से बुलडोजर न्याय की बात सामने आ रही, वो दरअसल इलीगल दोस्तों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अदालतें हैं। कोई सरकार ये फैसला नहीं कर सकती कि ये दोषी है, ये नहीं दोषी है, क्योंकि फैसला देने का काम अदालतों का है। तो सीधा सीधा ये वायलेशन है कोर्ट का भी, इसलिए इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि भैया बुलडोजर की जो कार्रवाई है 1 अक्टूबर तक इस पर प्रतिबंध रहेगा। अब बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि भाई 1 अक्टूबर तक क्यों, पूर्णतया प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? दोस्तों, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी 1 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई होगी, इसलिए अब देखना होगा उसमें क्या गाइडलाइन आती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है उस पर मायावती जी ने भी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायावती जी ने दोस्तों क्या बड़ी बातें कही हैं। देखिए जरा, बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर और अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइन बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो ये जरूरी था। केंद्र और राज्य सरकारें संविधान और कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें। मायावती जी कह रही हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर के मामले में दखल देना पड़ा, ये चिंतनीय है, जबकि केंद्र को आगे आकर एक समान गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए। भाई, बुलडोजर पहले भी कार्रवाई होती थी बुलडोजर की, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, योगी जी या बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एक एंगल ये भी आ रहा है कि जो पीड़ित हैं खासतौर से वो माइनॉरिटीज और दलित लोग हैं। ये भी देखा जा रहा है दोस्तों एक एंगल कि जब दलित और माइनॉरिटी कोई आरोपी होता है तो उसके घर पर खास तौर से बुलडोजर चल ही जाता है। ये भी दोस्तों एक चीज़ देखने को मिला है।
और एक चीज़ जो गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोज़र का प्रचलन कुछ ज़्यादा ही है, और ख़ास तौर से आरोपी अगर माइनॉरिटीज़ हो या दलित हो या नीची जाति का हो तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाता है। इसको लेकर भी दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई गलत नहीं है, जिस तरीके से एक टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मायावती जी ने कहा है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए, खुद कैसे न्याय देना है लोगों को वो खुद तय करे। बार बार कोर्टों को दखल देना ये ठीक बात नहीं है, और जिस तरीके से बुलडोज़र का एक्शन चल रहा है कानून राज का ये प्रतीक नहीं हो सकता। जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है उससे लोग चिंता में हैं दोस्तों, पूरे देश के लोग चिंतित हैं। आप गुंडे माफियाओं का घर गिराइए, लेकिन ये क्या, किसी के चोरी का आरोप लगा, किसी ने ये कर दिया, पत्थर मार दिया, उसे घर ही जाके तोड़ दोगे। एमपी के छतरपुर में 11,000 स्क्वायर फीट के मकान को, आलीशान महल को ध्वस्त कर दिया गया, और दोस्तों आज तक लाखों घरों को इस तरीके से बुलडोज किया गया है। अब उनका क्या होगा, उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था। 2017 से लगातार लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, कई तो यहाँ तक कि कहा जा रहा है दोस्तों अकबर नगर एक इलाका है, वहाँ तो पूरा बुलडोज़र के कई घरों को तबाह कर दिया गया। तो ये बुलडोज़र संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बुलडोज़र के खिलाफ दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ही कुछ नियम या कायदा तय कर सकता है। इलाज बुलडोज़र का सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और मायावती जी ने कहा है कि हमने भी शासन किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने कभी भी बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। तो बुलडोज़र को लेकर दोस्तों मायावती जी ने अपना जो नीति है, योजना है, वो स्पष्ट कर दी है कि ये जो बुलडोज़र है ये कानून राज का प्रतीक नहीं है। कानून का राज बुलडोज़र से नहीं आएगा, कानून से आएगा, संविधान से आएगा। किसी पर मान लीजिए कोई हत्यारा है या कोई कैसा भी क्रिमिनल है, उस पर आरोप लगा तो भाई आप FIR दर्ज करो, फिर उसे कोर्ट में पेश करो, एक लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उसको फॉलो करो, एक कार्रवाई चलती है, उसको फॉलो किया जाता है, फिर अदालत उस पर फैसला सुनाती है, फिर जाकर दोस्तों एक फैसला, सज़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही प्रथा चल रही है, आरोप लगा तुरंत घर गिरा दिया गया। ये कोई न्याय है? ये अन्याय है दोस्तों, ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। और बुलडोज़र के खिलाफ पूरे देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं। ख़ासतौर से जमीयत उलमा हिंद का जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी दोस्तों, इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। अब 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, योगी जी के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये दोस्तों देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। कहीं कोई लूप होल ना आ जाए फैसले में कि उसका गाइडलाइन पालन करके ये लोग फिर से अपनी कार्रवाई जारी रखें। फिलहाल 15 दिनों के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई पर पूरे देश भर में रोक है। अब 1 अक्टूबर के बाद क्या वैसे ही शुरू हो जाएगा विध्वंस, या इसकी प्रवृत्ति में कुछ कमी आएगी, ये दोस्तों देखना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बुलडोज़र न्याय क्या आपको सही लगता है? मायावती जी की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।